मेरा बैग भी उठाकर फेंक दिया गया। मेरे पास उस समय भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं कहीं पर रेंट पर एक रूम ले। मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी। रोता रहा अपने दिल में और मेरे आंसू गिरते रहे। मेरा नाम तौफीक शाह है। मेरा एक विद्यालय है सितारगंज क्षेत्र में ही, जिसका नाम मदर टेरेसा है। उस विद्यालय के लिए मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। स्टडी कंप्लीट करने के लिए भी मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुझे याद है कि जब प्राइमरी मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद जब मैं अपर प्राइमरी में गया तो दोस्तों घर में कुछ ऐसी परेशानियां आई कि मुझे अपनी स्टडी को लेकर दिक्कतें होने लगीं। दोस्तों गांव से स्कूल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी और मुझे वहां तक पैदल जाना और वहाँ से फिर घर तक हमें पथ यात्रा करना होती थी। लंबी दूरी थी, बट उसके बाद भी स्कूल पढ़ने जाना था। ये पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं चाहता था कि मैं पढ़ूं और पढ़कर कुछ करूं। एक तरफ देखा जाए तो गरीबी का माहौल और दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करना चाहता था। तो एक बात ऐसा आया मेरे जीवन में कि जब फ़ीस जमा करने के लिए, सबमिट करने के लिए मैंने घर में कहा कि मुझे फ़ीस सबमिट करना है, तो जानते हो दोस्तों घर वालों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं फ़ीस सबमिट करने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप खुद मेहनत मजदूरी करो और पढ़ाई करो। मेरा बैग भी उठाकर फेंक दिया गया क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई तो बंद नहीं करूँगा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं हर संडे को दिहाड़ी करने जाऊंगा। तो मैं हर संडे को दिहाड़ी करने के लिए जाता था। दिहाड़ी करके, मजदूरी करके फ़ीस को मैंने कंप्लीट किया। फिर इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साइकिल ख़रीदूं। मैंने मेहनत मजदूरी करके एक साइकिल ख़रीदी। दोस्तों मुझे याद है कि वो साइकिल मैंने 900 रुपये की ख़रीदी थी। मतलब साइकिल से डेली स्कूल जाना और फिर आना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। निरंतर यही कंडीशन चलती रही। इस तरीके से मैंने हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया। दोस्तों हाई स्कूल इंटर करने के लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल और संघर्ष किया, तब जाके हुआ। पढ़ाई तो की, मेहनत भी की, इसके साथ साथ मैंने घर की एक जिम्मेदारी भी निभाई। वो जिम्मेदारी ये थी कि घर में 2 भैंस थी। उन भैंसों को भी चराना, उनके चारे का बंदोबस्त करना, प्रबंध करना और उनको चराने के लिए चारागाहों पर ले जाना, ये भी जिम्मेदारी मेरी रही। बहुत हार्ड वर्क था मेरे लिए। सुबह उठना, दूध निकालना, डेयरी तक पहुंचाना, फिर स्कूल जाना, स्कूल आकर फिर चारे का प्रबंध करना, बंदोबस्त करना और भैंसों को चराना। उसके बाद दोस्तों मैंने बीए किया। बीए के बाद एमए और एमए के बाद फिर दोस्तों मैंने बीएड किया। बीएड कंप्लीट हो गया। अब कुछ मैं इतना बड़ा हो चुका था दोस्तों कि अब मुझे इसके अलावा कुछ और भी करना था। जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया। तो अगर मैं दिल की बात बताऊं ना, एक रियल में मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैं आर्मी मैन बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं एक आर्मी मैन बनूं और मैं देश के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए दोस्तों मैं आर्मी में भर्ती होना चाहता था। बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा करना चाहता था। तो मैं एक बार भर्ती के लिए हल्द्वानी गया। मेरा फिजिकल हुआ। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद मुझे अगले दिन मेडिकल के लिए प्रेपर होना था हल्द्वानी में ही। तो मैं दोस्तों वहाँ रुक गया क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और मुझे रिटर्न घर आना था। तो मैंने सोचा ऐसा करता हूँ कि अब मैं घर नहीं जाता हूँ। अगर मैं घर जाऊँगा तो बहुत रात हो जाएगी। इससे बेहतर यही है कि हल्द्वानी में कहीं ना कहीं मैं रुक जाता हूँ। दोस्तों मैं फिर बताना चाहता हूँ, मेरे पास उस समय भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं कहीं पर रेंट पर एक रूम ले लूँ। दोस्तों मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी थी। उसके बाद दोस्तों जब मैंने देखा कि मुझे आर्मी में, पुलिस में कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई, तो मैंने दोस्तों सोचा कि क्यों ना मैं सिटकुल में अप्लाई करूं। क्योंकि पुलिस में और आर्मी में अप्लाई करते हुए सर दोस्तों वहाँ पर मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने फिर अपना बेस चेंज कर लिया और मैं सिटकुल में, नरेंद्र प्लास्टिक कंपनी है, अब तो बंद हो गई है दोस्तों, मैं वहाँ ज्वाइनिंग हो गया। ऑपरेटर के पद पर वहाँ मैं रहा। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी क्योंकि उनको लगता था कि मेरा बेटा बहुत परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है।
संघर्ष कर रहा है अपने जीवन के लिए। जाता था, मुझे बहुत टाइम हो जाता था स्कूल में जाना फिर आना, रात में लगभग 10-10, 11-11 बज जाता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं सितारगंज से अपने घर तक पैदल आया। मेरे ही गांव का एक व्यक्ति, उसने मुझे आकर देखा कि ये लड़का पैदल जा रहा है, वो मोटरसाइकिल से थे। उन्होंने मुझे देखा और देखकर गाड़ी नहीं रोकी, हालांकि मैंने उनको आवाज़ भी दिया। लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास घर पहुंचा, और जब मैं घर पहुंचा तो माँ उस समय मेरी जाग रही थी। उन्होंने पूछा कि बेटा आज इतना लेट कैसे आए? तो मैंने कहा माँ आज मुझे कोई वाहन टाइम से नहीं मिल पाया। तो मैंने जब कहा तो माँ रोने लगी, और दोस्तों बोर तो रोई, दोस्तों उससे ज़्यादा मैं रोया। और शायद मैंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो उसकी मुझे सज़ा मिल रही है। मैं रोता रहा अपने दिल में और मेरे आंसू गिरते रहे। फिर कुछ समय के बाद मैंने अपने आप को संभाला और खाना खाया। 2 साल मैंने ऐसे ही काटे। मेरे मौसेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझसे कहता है कि यार तौफीक, क्या आप स्कूल चलाना चाहोगे? उस समय स्कूल में शायद 75 स्टूडेंट थे जब हमें वो स्कूल मिला। जैन सर की बिल्डिंग में चलाते रहे, रेंट पर वो जगह हमें मिली, वो बिल्डिंग जो थी वो रेंट पर हमें मिली। वहाँ पर मैंने लगभग 1 साल रेंट पर चलाया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि हम खुद की ज़मीन लेकर स्कूल को ओपन कर सकें। फिर मेरी लाइफ में स्ट्रगल आया। हमने मेहनत की, मेहनत करके थोड़ी थोड़ी जगह ली, और मैंने लगभग, मुझे याद है कि मैंने 4-5 पार्ट्स में वो जगह को मतलब ख़रीदा, और ख़रीद कर डियर मैंने धीरे धीरे उस स्कूल को बनाया। आज एक स्टैंडर्ड स्कूल है मेरा, और मैं उस स्कूल का मालिक हूँ। मैंने जो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में एक स्कूल चला सकूँगा या स्कूल का एक मालिक बन जाऊँगा, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। कभी जीवन में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक स्कूल का मालिक बन जाऊँगा। आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहता हूँ सभी से, मेरे जैसा व्यक्ति अगर ये सब कुछ कर सकता है, आप भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।